हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिशा फ्रॉम रशिया फील्ड बाय आपकी यूनिवर्सिटी एंड आज हम बच्चे का इंटरव्यू करने वाले हैं जो त्वे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में इस साल सेकेंड ईयर में आ चुके हैं। एंड ये इंटरव्यू का मेन रीज़न यही है बिकॉज बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी क्वेरीज होती हैं रिगार्डिंग देयर हॉस्टल्स, देयर यूनिवर्सिटी फीस एंड वहाँ का क्या एनवायरनमेंट है, त्वेर में कैसी पढ़ाई होती है। तो हम इन सभी चीज़ों के जो ये बच्चों के क्वेश्चन हैं इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। एंड ये स्टूडेंट हमारे थ्रू, बेसिकली मेरे ही थ्रू गए थे रशिया फील्ड की साइड से इन त्वे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि त्वे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपनी एमबीबीएस को परस्यू करना वर्थ इट है या नहीं। क्या आप हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको अपने बारे में बताओगे? हाँ, hello, my name is Stuti and I am studying at Tver State Medical University, Russia, and I am currently second year MBBS student. ठीक है। सो स्तुति, कैसा रहा आपका त्वे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक्सपीरियंस? मैम मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा और आगे भी अच्छा ही रहेगा आई होप सो। ठीक है। सो आपको ऑलरेडी 1 ईयर हो चुका है। सो आपको क्या लगता है त्वे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो आपकी स्टडी है वो कैसी है? मैम हमारी यूनिवर्सिटी में स्टडीज़ काफ़ी अच्छी हैं और लाइक जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं यहाँ से देख के गई थी। मैंने बहुत सारा सर्च किया था कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊँ, तो मैंने त्वेर चूज़ करी थी। बट उसके बाद मैंने देखा तो जैसा मैंने यहीं से सोचा था कि मेरी वहाँ पे स्टडीज़ वगैरह अच्छी है, तो त्वेर में काफ़ी अच्छी स्टडीज़ है, नो डाउट। ठीक है। तो आपकी जो त्वे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसमें किस तरीके से स्टडी होती है, मतलब कि बैच वाइज होती है या कैसे कंडक्ट होती है? मैम मेरी यूनिवर्सिटी में, मेरी क्या रशिया की ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी में स्टडीज बैच वाइज ही होती है, क्योंकि वहाँ पे ना हर बच्चे को पर्टिकुलरली फोकस किया जाता है उनकी स्टडीज पे। तो हमारे में 17 स्टूडेंट्स के ग्रुप बना दिए जाते हैं, तो इस वजह से बच्चे पे अच्छे से फोकस भी हो जाता है और बच्चे अपनी स्टडीज भी अच्छी कर लेते हैं, क्योंकि आपको ही पता है मास में स्टडी इतनी अच्छी नहीं हो पाती जितना हम कम पीपल्स में, क्राउड में स्टडी करेंगे। सो स्तुति, जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो तवे सिटी में लोकेटेड है। हम्म। तो आप हमें थोड़ा सा उस सिटी के बारे में बताओगे कि वो सिटी कैसी है, बच्चों के लिए सेफ है या नहीं है? यस मैम। मैम देखा जाए तो वेयर सिटी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, बट जैसी सिटी है, मतलब जिस तरीके से एक्सपेक्टेशंस थी कि यार रशिया जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सपोजर मिलेगा। सिटी काफ़ी अच्छी है, यूनिवर्सिटी भी हमारी मेन सिटी में लोकेटेड है और सेफ भी है। रशिया तो मैम पूरा ही सेफ है, खाली मेरा ही सिटी नहीं, सारे सिटीज रशिया के सेफ हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिटी हाँ, काफ़ी जैसे अच्छा है। मतलब पेरेंट्स को ना मेन कंसर्न ये रहता है कि अगर हम अपनी डॉटर को भेज रहे हैं रशिया एंड स्पेशली तवेर में जहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडियन स्टूडेंट जाते ही जाते हैं, तो उनका मेन कंसर्न रहता है सेफ्टी के पर्पज से। तो गर्ल्स के लिए क्या सेफ है तवेर सिटी? यस मैम, गर्ल्स के लिए सेफ है, बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम फ्रेंड्स के साथ, कभी हमको रात को भी इमरजेंसी पड़ती है, कुछ सामान लेने जाना, तो हम इजीली चले जाते हैं, हमको कोई डर वगैरह नहीं है। बसेस में भी हम ट्रैवल करते हैं, नो डाउट वहाँ के पीपल भी सारे लोग काफ़ी अच्छे हैं। तो गर्ल्स के लिए, क्योंकि मेजर पॉपुलेशन रशिया में गर्ल्स ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब जैसे आपकी यूनिवर्सिटी तवेर है, तो वहाँ पे जो आपने अभी बताया कि आपकी स्टडी बैच वाइज होती है, तो वहाँ पे आपकी स्टडी में किस चीज पे फोकस किया जाता है, थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल? मैम दोनों में फोकस किया जाता है, थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी। लाइक हमारे जो एग्जाम्स होते हैं वो मिनी मिनी एग्जाम्स करके होते हैं। लाइक हर टॉपिक के हमारे में एग्जाम्स होते हैं। लाइक जो हमको आज पढ़ाया जाता है वो हमसे नेक्स्ट डे पूछा भी जाता है और वो हमारे सारे रिजल्ट में इंक्लूड होता है। उसी बेस पे हमारा रिजल्ट भी बनता है एंड में। तो हमारा मतलब ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिया तो फिर एग्जाम टाइम में पढ़ा, नहीं। हमारे क्लास का रिकॉर्ड भी देखा जाता है और हमें एब्सेंट भी नहीं होता। मेनली हमें कोई एब्सेंट नहीं, अगर हम एब्सेंट हैं भी तो उसका भी हमें रीवर्क देना पड़ता है। तो पढ़ाई के लिए तो काफी स्ट्रिक्टनेस है। सो बेसिकली तवेर में आपकी पढ़ाई के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं मैम, नहीं है, कोई राइट? कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ठीक है। सो आपको ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है, तो आपने लाइब्रेरी वगैरह भी वहाँ पे विजिट करी Yes, ma'am. होंगी, तो आपको लगता है कि आपकी जो एमबीबीएस डिग्री है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे सारी जो आपकी बुक्स हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं? यस मैम, लाइब्रेरी में सारी बुक्स अवेलेबल रहती हैं और हमको मिल भी जाती है और फिर रिटर्न भी हमको करना पड़ता है, मतलब। बट हाँ, कितने दिन के ड्यूरेशन में? मैम वो 1 ईयर बाद रिटर्न करते, वो हमारी ओके। मर्जी है कि हम कब रिटर्न करना चाहें, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यही बुक्स है कि वगैरह आप अवेलेबल है, अपनी हाँ। पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते यस हैं, मैम। आपको परचेज करने की नीड नो। नहीं है, आप लाइब्रेरी के थ्रू कर सकते हो, राइट? सो स्तुति, सबसे मेन क्वेश्चन बच्चों का यही होता है
कि जैसे आपके भी इवन फ्रेंड्स गए होंगे थ्रू देयर कंसल्टेंसीज, ठीक है, तो उनका क्या फीडबैक है त्वे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को लेके? मैम स्टूडेंट्स मेरे जो सारे फ्रेंड्स हैं उनका फीडबैक सब बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि यूनिवर्सिटी अच्छी है तो उसमें कोई नेगेटिव फीडबैक हम दे नहीं सकते। तो उनको भी यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी लगी और सबके पॉजिटिव रिव्यूज़ थे। ठीक है। एंड आपके फ्रेंड्स आपसे बात भी होती होगी जो आपके नोन में भी हैं, जो आपके इवन बेस्ट फ्रेंड भी बन गए होंगे, तो उनका क्या फीडबैक है थ्रू देयर कंसल्टेंसीज? मैम देखिए, हमारी यूनिवर्सिटी में अलग अलग कंसल्टेंसी से स्टूडेंट्स आते हैं। कुछ कंसल्टेंसीज वहाँ रशे जाने के बाद सपोर्ट नहीं करती हैं, कॉल उठाना बंद कर देती हैं। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स के संग हुआ था, लाइक वो रशिया आए थे, उन्होंने अपनी फीस इंडिया में पेमेंट करा, बट जब वो रशिया में देखा तो उनकी यूनिवर्सिटी में फीस पेमेंट नहीं थी, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। और उसके बाद जब उन्होंने कॉल्स वगैरह करे अपने कंसल्टेंट्स को, तो वो कॉल्स पिक नहीं करते थे और फिर उनको डबल डबल चार्जेस पे करने पड़े, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जो मुझे नहीं करनी पड़ी। मतलब मेरा सब कुछ यहीं से क्लियर हो गया था और मुझे वहाँ जाके ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ी। सो आपका क्या फीडबैक है अकॉर्डिंग टू योर कंसल्टेंसी? आपको जो सर्विसेज हमने बोली थी, जो भी हमने आपको बताया था कि आपको ये चीजें प्रोवाइड होंगी, सो आपको वो क्या चीजें प्रोवाइड हुई हैं? यस मैम, जो हमको बोला था यहाँ से कि लाइक कैसा हॉस्टल रहेगा और वहाँ जाके हमारे लाइक और सारे प्रोसेसेस होते हैं, लाइक मेडिकल इंश्योरेंस, पुलिस वेरिफिकेशन, और हमें कोई भी नीड इधर उधर जाना, लाइक हम फर्स्ट टाइम गए थे, हमको रिसीव भी करने अंकित सर खुद आए थे और फिर उन्होंने हमको हमारे हॉस्टल तक ड्रॉप किया। उसके बाद हमारे सारे अरेंजमेंट्स करवाए, हमको सिम प्रोवाइड करवाया और फिर हमको सिटी टूर, मतलब सिटी में मॉल्स वॉल्स भी दिखाए कि लाइक क्या शॉपिंग, और हमको मनी एक्सचेंज वगैरह भी सब करके दिया था। तो हमको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, पूरा सपोर्ट रहा, जो बोला था वो सब कुछ करा। ठीक है। एंड अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो हर पेरेंट्स का रहता है कि हमारा बच्चा रशिया जाके खाएगा क्या। ये सबसे एक पेरेंट का मोस्ट आस्क क्वेश्चन होता है कि हमारे बच्चे को कहीं खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं हो या ऐसा। तो आप मुझे बताओ, जो तवेर में आपकी मेस है, वहाँ पे जो फूड प्रोवाइड होता है वो किस तरीके से होता है, कितने कितने टाइमिंग में होता है? मैम सबसे मेन बात ये है कि हमारी कंसल्टेंसी की ही वहाँ पे इंडियन मेस है, तो वेयर में और कोई इंडियन मेस है नहीं। हमारी कंसल्टेंसी की है तो इंडियन फूड प्रोवाइड होता है मेस में, और खाना भी अच्छा, जो इवन जो शेफ्स हैं मेस में वो सारे उत्तराखंड से हैं, मैं जहाँ से हूँ, तो मुझे तो काफ़ी सपोर्ट भी मिलता है। और मेरे कोई क्या, वो सारे बच्चों को प्रॉपर खाना मिलता है और टेस्ट भी अच्छा है, कोई टेस्ट बुरा नहीं। इवन तुवेर में इंडियन रेस्टोरेंट भी है, सो हमको फूड को लेके कोई दिक्कत नहीं आई। सो स्तुति, आप ऑलमोस्ट आपको 1 ईयर हो गया एंड आप अब 2nd ईयर में आ चुके हो। सो आपका 1 साल का जो भी फीडबैक था रशिया फील्ड के लिए, वो आपका क्या फीडबैक है? मैम मेरा फीडबैक तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, अभी भी ऐसा होता है कि लाइक मैं रशिया में होती हूँ, काफ़ी टाइम तो ऐसा ही होता है कि अंकित सर ही वहीं पे होते हैं, क्योंकि हमारा ऑफिस भी है तुवेर सिटी में ही इन लोगों का। तो फिर जब भी कोई प्रॉब्लम होती है हम या तो अंकित सर से कांटेक्ट कर लेते हैं, अदरवाइज ऑफिस में जब अंकित सर नहीं रहते तो और मेंबर्स भी हैं, तो वो भी हमारी सारी प्रॉब्लम्स या इशू सॉल्व कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी को लेके हो या फिर कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम हो, तो सब कुछ सॉल्व करके देते हैं। सो जो स्तुति आपके जो हॉस्टल्स हैं वो कैसे हैं? मतलब वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है? नहीं कैसे हैं आपके मैम हॉस्टल में हमें कोई प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ी और सेफ्टी भी काफ़ी है, तो हॉस्टल्स गुड बेस्ट है। एंड स्तुति, हॉस्टल में ना सबसे मेन, आपको भी पता है इंडियन जो पेरेंट होते हैं उनका मेन कंसर्न रहता है कि जो हॉस्टल्स हैं आपके वो गर्ल्स के एंड बॉयज के अलग हैं या नहीं है। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, तवेर में जो आपको हॉस्टल प्रोवाइड हुए हैं, क्या गर्ल्स एंड बॉयज का एक ही फ्लोर है या कैसे डिवाइड है? नहीं मैम, देखिए मैम हॉस्टल तो सेम रहता है, बट हाँ हमारे फ्लोर्स अलग अलग रहते हैं, लाइक गर्ल्स का फ्लोर अलग रहता है और बॉयज का फ्लोर अलग रहता है। बट और वहाँ पे भी ऐसा होता है कि रात को एक टाइम के बाद वो फ्लोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, तो ना हम बॉयज फ्लोर पे जा सकते हैं ना गर्ल्स फ्लोर पे जा सकते हैं। इवन हमारे हॉस्टल में गर्ल्स और बॉयज फ्लोर पे जाना भी अलाउड नहीं है, ओनली फॉर वर्क पर्पस। अगर वर्क है तो जा सकते हैं, कुछ भी वर्क हो, अदरवाइज ऐसे नहीं कि जस्ट फॉर फन, ऐसा कुछ अलाउड नहीं है, और अगर गए तो फिर हमको फाइन वगैरह भी लगता है। तो आपके हॉस्टल में कोई वार्डन वगैरह रहते हैं या कैसे रहता है? यस मैम, हमारे हॉस्टल में वार्डन्स भी हैं, लाइक हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो रात को हम उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं, या फिर कभी गेट्स वगैरह खुलवाने होते हैं तो क्योंकि वो लॉक करते हैं गेट्स वगैरह, क्योंकि एक टाइम तक हमें हॉस्टल से बाहर जाना भी अलाउड नहीं है, क्योंकि रात को नहीं अलाउड करते हमको बाहर जाना, तो वार्डन्स वगैरह हैं। आप रशिया फील्ड के थ्रू गए हो एंड मैंने ही आपका सारा प्रोसेस करवाया है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, तो
आपका जो फीडबैक है हमारी कंसल्टेंसी जो रशिया फील है उसके लिए क्या फीडबैक है आपका? मैम मेरा फीडबैक पॉजिटिव ही है, क्योंकि मैं अभी रशिया में मुझे 1 ईयर हो गया, तो मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि आपकी कंसल्टेंसी काफ़ी ऑथेंटिकेट है रशिया में। लाइक हमारी कोई भी यूनिवर्सिटी को लेके भी प्रॉब्लम होती है तो हमको प्रायोरिटाइज किया जाता है, क्योंकि ऑथेंटिकेट है, इसलिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो और काफ़ी स्टूडेंट्स भी हैं आपके, पहले भी सीनियर्स भी गए हैं, तो हमारे काफ़ी सीनियर्स भी सेम कंसल्टेंसी के हैं, तो हमको कोई भी डाउट होता है तो हम उनसे पूछ सकते हैं। तो ट्रस्टवर्दी है, कोई डाउट नहीं, नो इशू, सब बेस्ट। सो थैंक यू सो मच स्तुति, आपने हमारे जो बच्चों के इतने सारे क्वेश्चन थे कि हॉस्टल कैसे हैं, यूनिवर्सिटी की स्टडी कैसी है, या बैच में होती है या नहीं होती है, एंड आपने उसका बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को बताया है हमारे कि किस तरीके की तवेल यूनिवर्सिटी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड अगर आपको कोई भी इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एज वेल एज आप हमारे काउंसलर के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं।